नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, और गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप हताश क्यों हो जाते हैं? निराश क्यों हो जाते हैं? क्यों जीवन से ऊब जाते हैं? क्यों जीवन से आपका मोह भंग हो जाता है? क्यों आप हार जाते हैं? सच कहें तो मनुष्य जीवन में हारने का अधिकार है ही नहीं। आपको हारने का अधिकार ही नहीं है। आपके पास पराजित होने का विकल्प ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म करो, क्योंकि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। फल मेरे हाथ में है, फल मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। तुम केवल कर्म करो। तो जब अपने हाथ में ना फल है ना कुछ और, तो चिंता किस बात की? क्या लेकर आए थे? किस बात की चिंता करना है? क्या मिला था तुम्हें? क्या खो गया है? क्यों हताश हो रहे हो? क्यों निराश हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? सब प्रकृति का है, सब नारायण का है। जो कुछ तुम्हें मिला है वह भी तुम्हारा नहीं है, वह कल तक किसी और का था। और आज तुम्हारे पास हो सकता है हो, लेकिन याद रखो, कल वह तुम्हारा नहीं होगा। कल उसका उत्तराधिकारी कोई और होगा। इसलिए हताश होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन पर विश्वास रखो, प्रकृति पर विश्वास रखो, और याद रखो, तुम अनायास नहीं हो। इस प्रकृति में, इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो अनायास हो, अकारण हो। छोटा से छोटा जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक सबका अपना महत्व है और सबका अपना प्रयोजन है। प्रकृति ने जिस भी वस्तु का निर्माण किया है, चाहे वह सजीव है अथवा निर्जीव है, सबका अपना महत्व है और सबका अपना कार्य है। अनायास कोई भी नहीं है। संभव है कि आज तुमको तुम्हारा जीवन अनायास लगता हो, संभव है कि आज तुम अपने जीवन से हताश हो, निराश हो, परंतु याद रखो मेरे अपनों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तुम अनायास नहीं हो। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कोई कुछ नहीं पाता। इसलिए जो भी सामने तुम्हारे कर्म है उसको ईमानदारी से करो। हताश मत हो, ईश्वर पर भरोसा रखो, समय पर भरोसा रखो। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें भी अवसर मिलेगा। अवसर हर किसी को मिलता है। प्रकृति अपने हिस्से का कर्म करने का अधिकार प्रत्येक को देती है। तुम्हारा भी समय आएगा, परंतु उस समय तक तुम्हें स्वयं को संभाल कर रखना होगा, तुम्हें स्वयं को योग्य बनाना होगा। क्या पता जब तुम्हारे पास कर्म करने का अवसर आए, अपना हुनर दिखाने का अवसर आए, तब तुम उस लायक रहो ही ना। इसलिए अपने आप को खपाओ, मेहनत करो, संघर्ष करो, हिम्मत मत हारो, अपने आप को मजबूत करो, ताकि कल जब तुम्हारा समय आए, जब तुम्हारा टाइम आए, तो तुम अपने हुनर का प्रदर्शन कर सको और अपनी योग्यता स्थापित कर सको, दिखा सको। युवाओं को हारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में कि हमारे भाई हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जीवन से परेशान हो जाते हैं। कृपया करके ऐसा मत किया करिए। विश्वास रखिए, धीरज रखिए। जीवन है, ऊपर नीचे होता रहता है। दुख और सुख जीवन के अंग हैं, ये लगे रहते हैं, ये लगे रहेंगे। मनुष्य का काम ही यही है, हंसना और हंसाना, रोना और रुलाना। परंतु याद रखो, जीवन है, हम सभी की भूमिकाएं तय है। हम सभी को अपने पात्र का अभिनय करना है जब तक हम इस संसार में हैं। मदर इंडिया का वह सॉन्ग, वह गीत आपने सुना होगा कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और
गम है जीवन तो पीना ही पड़ेगा, क्षमा करिएगा। मुझे अच्छे से वो लाइन याद नहीं है, लेकिन आप उसे सुनिएगा, जीवन की प्रेरणादायक पंक्ति है वो। तो जब दुनिया में हम आए हैं तो हमें जीना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हारना नहीं है, निराश नहीं होना है, विश्वास रखना है और ईश्वर की भक्ति करते रहना है। जय भारत, जय कायस्थ। मैं हूँ कायस्थ बेचारा काशिश श्रीवास्तव, गोरखपुर से। नमस्कार।